बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आप मेरी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वैल्यू को अयोटा की शक्ल में लिखें। ठीक है, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं हम, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था कि -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के। ओके, -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के। तो ये फार्मूले के मुताबिक हम ये जो सवाल है ना उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि 2 + -4 2 प्लस, इसमें -1 को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 ही रहता है। तो अब -1 को हमने सेपरेट किया, फिर इसको हमने अलग अलग स्क्वायर रूट में कर देना है दोनों को। -1 को अलग, 4 का स्क्वायर रूट अलग। 2 प्लस -1 की जगह हमने ये फार्मूले वाला जो है योटा है उसको पुट कर देना है, मल्टीप्लाई। 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली 2 के पास बराबर होता है। 2 + 2 अयोटा, ये हमारा इन टर्म ऑफ अयोटा जो है वो आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, 3 - 7 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। 3 -1 को इसमें से निकाल के 7 के साथ कर दें 3, फिर सेपरेट सेपरेट दोनों के स्क्वायर रूट ले लें। 3 -1 स्क्वायर रूट का फार्मूला के मुताबिक उसी तरह अयोटा आ गया, मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट 3 अयोटा स्क्वायर रूट 7, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी उसी तरह हम करते हैं। 2/5 प्लस -16/5, 2/5 प्लस, उसी तरह हम -1 साइड पे निकालते हैं 5, 2/5, इसमें से हमने -1 साइड पे निकाल लिया तो इससे -1 निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, अगर -1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -16 ही रहेगा। उसी तरह हम 2/5 प्लस -1 अलग स्क्वायर रूट में, 16 अलग स्क्वायर रूट में, ओवर 5, 2/5 प्लस -1 की जगह योटा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ओवर 5, 2/5 प्लस 4 को योटा के साथ मल्टीप्लाई करें 4 योटा ओवर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो भी आ गया। पार्ट नंबर 4 है, इसी तरह हम इसको करते हैं। 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट माइनस, इसमें से माइनस सेपरेट करते हैं, 3 को अलग कर देते हैं। 2 स्क्वायर रूट -1 को अलग स्क्वायर रूट में ले लें, 3 को अलग स्क्वायर रूट में ले लें। -1 की जगह हम उसी तरह वो जो फार्मूले में हमने लिखा था, -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर है, योटा के। योटा पुट किया, 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट अयोटा 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अब ये देखें, इसमें एक इमेजिनरी वाला नंबर है, अयोटा वाला नंबर है, दूसरा योटा के बगैर वाला है। योटा के बगैर वाले को हम रियल कंसीडर करेंगे और जो योटा वाला होगा उसको हम इमेजिनरी नंबर कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मतलब कि एक रियल नंबर है, ये सारा एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है। अगर राइट हैंड साइड में भी देखें तो उसमें भी सेम इसी तरह ही है। ये 1 जो है ये रियल नंबर होगा, सेकंड जो 2 है योटा वाला है वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसमें ये कंडीशन होती है
जैसा कि ये लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, टू कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2 आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल ऑफ z1 इक्वल टू रियल ऑफ z2। मतलब कि जो z1 का रियल नंबर होगा ये वाला, वो z2 के रियल नंबर 2 के इक्वल होगा। ओके, मतलब दो रियल के इक्वल होगा और दूसरा जो इमेजिनरी के इक्वल होगा। ठीक है, ये इमेजिनरी के इक्वल होगा। ये इसकी कंडीशन है। ये सॉल्व भी इसी तरह होंगे कि जो कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के सामने होगा, जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के सामने होगा। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको रखते हैं हम, ये देखो एक इमेजिनरी है एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने, रियल को रियल के सामने रखते हैं। 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। इसमें आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स, ये हर सवाल में आएगी। ठीक है, सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स are equal, their real and imaginary number must be equal। कि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी नंबर जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 2x प्लस 5 इसके बराबर होगा, ये आपका जो है रियल नंबर है, दूसरे साइड पे ये वाला रियल नंबर है, ये इसके बराबर होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। उसके बाद y माइनस 3 ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी के बराबर होगा इज इक्वल टू 2। इसमें योटा नहीं पुट करना, आपने ये याद रखना है, इसकी योटा नहीं पुट करना क्योंकि हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो योटा नहीं पुट करेंगे इसमें। अब इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 2x, ये 5 उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1 में से 5 निकले तो -4 हो गया। अब ये दोनों x इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2, ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह हमने y की निकालनी है। y इधर माइनस का 3, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो y की इक्वल किसके हो जाएगा, 5 के। हमारे पास ये y की वैल्यू निकल गई। यहाँ x की -2 वैल्यू निकली थी, y की वैल्यू 5 निकली। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 के। 3x प्लस 2 -4 -y अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। सेम उसी तरह स्टेटमेंट लिखते हैं। सिंस टू complex numbers are equal, their real and imaginary part must be equal। ओके स्टूडेंट्स, सेम स्टेटमेंट जो है हमने वो भी लिख लिया है। हर सवाल में हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। उसी तरह हमने रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5
अब इसके बाहर जो है ना हमारे पास माइनस है, तो हम इसमें -7 लगाएंगे। -4 माइनस वाई इज इक्वल टू अयोटा की वैल्यू उसी तरह 3 अयोटा नहीं पुट करेंगे हम। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2। 3x 5 में से 2 निकले बाकी 3। ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें y की निकालते हैं। -4 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बाहर से जो ये साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, ये प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 3। -4 सॉरी ये -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +4 y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें देखें सवाल ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें देखें ये पहली ब्रैकेट में भी अयोटा की वैल्यू आ रही है और दूसरी पार्ट में भी अयोटा की वैल्यू आ रही है। जो पहले क्वेश्चन थे उसमें ये था कि अयोटा वाली अलग वैल्यू थी, ये देखें रियल पार्ट जो उसका अलग था, इमेजिनरी अयोटा वाला अलग था। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले उसी शक्ल में लेके आते हैं। पहले हम 2 प्लस अयोटा x 1 माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब सबसे पहले हम इसको x को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली रकमों से। 2 को x के साथ किया 2x, x को अयोटा के साथ किया x अयोटा, प्लस इसी तरह y को 1 के साथ किया y को 2 अयोटा के साथ किया तो 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब इसमें क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है ये इमेजिनरी अयोटा के बगैर है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं 2x प्लस वाई, ये अलग ब्रैकेट में, और दूसरा जो है अयोटा वाले उनको अलग कर लेते हैं x अयोटा माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। उसी तरह 2x प्लस वाई। अब इसमें देखें कि जो अयोटा दोनों में कॉमन आ रहा है, हम कॉमन निकाल लेते हैं अयोटा को। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये उसी तरह की शेप बन गई है कि ये जो अयोटा के बगैर वाली रकम रियल पार्ट कहेंगे इसको, ये अयोटा वाली रकम है इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस 2 complex numbers are equal, their real and imaginary part must be equal। अब देखें स्टूडेंट, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। 2x प्लस वाई इसको इक्वल रखते हैं हम जी रियल पार्ट के, आगे x माइनस 2y इसको रखते हैं हम इमेजिनरी पार्ट के। अच्छा स्टूडेंट, उसमें ये था कि एक तरफ जो हम वैल्यू निकाल लेते थे x की या y की, ठीक है, एक होता था एक नहीं होता था। अब इसमें ये देखें इधर हमारे पास x भी और y भी है, इस साइड पे भी x और y है। उसमें एक होता था, यहाँ इधर x था और इधर y था। अब इसमें दोनों हैं तो इसका तरीका थोड़ा सा दूसरी तरफ होगा, मुख्तलिफ होगा। इसमें क्या करते हैं, अब a को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट इसमें अब ये क्या करने का तरीका है, इसमें ये है कि जो हमने कोफिशिएंट बराबर करना है, या x का कर देते हैं या y का कर देते हैं। तो इसमें ये असूल याद रखना है। अब इसमें ये ऑपोजिट साइन है तो कोशिश करें कि इनको ही हम ना बराबर रख लें। आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें जो ऑपोजिट साइन होगे ना उसमें आप उन्हीं को बराबर करें, ठीक है। उसका रूल क्या होता है, अगर जमा प्लस और माइनस हो, ऑपोजिट साइन हो, तो हम इसको करते हैं ऐड, ठीक है। अगर दोनों माइनस हो तो फिर करते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का क्या असूल होता है कि जो नीचे वाली रकम होती है इसका साइन हमने नीचे चेंज करना होता है, फिर ये माइनस प्लस
माइनस हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ऑपोजिट साइन हो तो हम ऐड करेंगे, अगर सेम साइन हो तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करके हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें भी हम ऐसे करते हैं, हम करते हैं कि ये ऑपोजिट साइन है तो इसमें y को इक्वल कर देते हैं, y के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर देते हैं। अब ठीक है, अब इसको नीचे वाली रकम में जो इक्वेशन 2 है उसमें 2 आए तो हमने ऊपर भी 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, 2 को 2 के साथ किया 4x, 2 को y के साथ किया 2y, ओके, 3 2 6। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई है। स्टूडेंट अब क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर जो 2 थी ना उसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट ऐड, उसी तरह ऑपोजिट साइन है दोनों के तो हम करेंगे ऐड, सॉरी द स्टेटमेंट लिख लीजिए, ऐड बाय 3 एंड 2, ठीक है, स्टेटमेंट लिख के फिर इनको ऐड कीजिएगा। अब ये ऑपोजिट साइन है दोनों, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, ये 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5x हो जाएगा, ये 6 4 और 10 हो जाएगा। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ये x का आंसर हमारे पास आ गया 2। अब x की ये जो वैल्यू है, आपने कोई भी इक्वेशन पकड़ लें, इक्वेशन 1 पकड़ लें या इक्वेशन 2 पकड़ लें, उसमें आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि आपने 1 ही पकड़नी है, आप कोई भी पकड़ सकते हैं, 1 पकड़ सकते हैं, इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 4 4y 3 4, इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सॉल्व हुआ। इसमें क्या करना था, सबसे पहले ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने थे, ठीक है। सबसे पहले हमने x को मल्टीप्लाई किया, y को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर जो रियल पार्ट थे उनको सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट जो है ये दोनों इनको सेपरेट किया। अब रियल पार्ट लिखा, फिर इमेजिनरी इन दोनों में से कॉमन लेके सेपरेट कर दिया, फिर वही स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट लिख के आपने फिर वो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख लेना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख लेना है। नेक्स्ट उसी तरह अब देखें, मैंने बताया था कि ये दोनों x और y दोनों आ रहे हैं, तो फिर हमने a को इक्वेशन नंबर 1 के बराबर रख लेना है, a को इक्वेशन नंबर 2 के बराबर रख लेना है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर रख लेंगे तो फिर इसमें कोफिशिएंट बराबर करने हैं, ठीक है, या x का कोफिशिएंट कर लें या y का कोफिशिएंट बराबर कर लें। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर को हम एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये नहीं है कि 2 से ही करना है लाजमी है, ये कोफिशिएंट अब इस नीचे वाला 2y था तो ये 2y के बराबर करने के लिए हमने 2 के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो फिर इधर 2y आएगा। फिर उसके बाद क्या किया है, अब देखने हैं जब कर लिया तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर जो 3 होगी ना, जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी, वो और क्वेश्चन नंबर 2, उन दोनों को आपने क्या करना है, अगर तो ऑपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, अगर सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऑपोजिट साइन थे तो हमने ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आई उसको हमने क्या किया, x की वैल्यू को उठा के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया और उससे हमने फिर y की वैल्यू निकाल दी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, सेम पार्ट नंबर 3 की तरह ही है कि पहले इसमें भी योटा वाली वैल्यू है और इसमें भी योटा वाली वैल्यू है। हमने इसको सबसे पहले सेपरेट करना है, रियल को सेपरेट करना है, इमेजिनरी को सेपरेट करना है। तो उस हिसाब से पहले 1 को x के साथ 1 अयोटा x प्लस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सबसे पहले हमने x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x को योटा के साथ किया,
एक्स आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसी तरह फिर वाई को 2 के साथ किया, 2y, वाई को योटा के साथ किया, वाई आयोटा। इसी तरह हमने रियल पार्ट सेपरेट करने, एक्स प्लस 2y, ये सेपरेट हो गया। फिर आयोटा वाली वैल्यू निकाली है, वाई आयोटा 4 माइनस आयोटा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल, सॉरी माइनस आयोटा कॉमन निकाला तो अंदर वाली साइन हम चेंज कर देंगे, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब स्टेटमेंट रियल पार्ट सेपरेट हो गया है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। हम स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस टू complex numbers are equal, their real and imaginary part must be equal। ये स्टेटमेंट हर सवाल में आएगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, उसी तरह हमने लिखते हैं एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट। अब इसको हम सेम स्टूडेंट उसी तरह हम करते हैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर, माइनस एक्स प्लस वाई। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे ना तो बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, -1। ये इक्वेशन 2 का। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमने इसमें कोफिशिएंट बराबर करने हैं, एक्स के कर लें या वाई के कर लें, इसमें एक्स के पहले ही है तो हम क्या करेंगे, ये ऑपोजिट साइन है, सेम उसी तरह ऐड adding equation 1 and 2, x plus 2y is equal to 4 minus x plus y is equal to -1। ये x प्लस का ये माइनस का कट गया, हमारे पास रह गया 2y प्लस 1y। कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2y प्लस 1y 3y। 3y, ये 4 प्लस का है माइनस का है, 4 में से 1 निकला, बाकी रह गया हमारे पास 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। अब ये इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ये आपकी मर्जी है। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, एक्स वैसे ही 2 प्लस 2 वाई की वैल्यू पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये एक्स प्लस 2 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स में से हम 4 में से 2 निकालेंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएंगे, 2। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट अब पार्ट नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। ठीक है, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7। इसमें रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। तो उसी तरह हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, देयर रियल and imaginary part must be equal।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के सामने रखते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, इधर -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। 3x इज इक्वल टू 9 हो गया, 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आती है 3। कटिंग किस तरह करते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो हमारे पास इसके x की वैल्यू निकल आई। अब इसमें से हमने y की वैल्यू निकालनी है, ये -3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +3। 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2। कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी, ये जो हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे।